भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः, नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी। झारखंड पीजीटी में भाग 1 कल हो गया था। हाँ, अश्वघोष रचित विरचित बुद्ध चरितम, और भाग 2 आज है भैया। आज भाग 2 है। कुछ इनके ग्रंथों की चर्चा हो गई थी। ग्रंथों में जो सर्ग है, कम से कम 28 सर्ग है इनके। 14 सर्गों की चर्चा हो गई थी। 14 सर्ग तो इनके संस्कृत में मिले थे। संस्कृत एक एक सर्गों का निरूपण भी हो गया था, क्या क्या उस सर्ग में है वृत्तांत। और आज हम फिर कुछ सर्ग इनके हिंदी में प्राप्त हुए। 14 के बाद जो 15 से लेकर 28 तक प्राप्त हुए हैं, यह सब हिंदी में प्राप्त हुए हैं। तो मैंने कहा कि कम से कम आपको जानकारी है तो इसको भी बता दिए जाए। ठीक है, चलिए। कुछ सर्ग अश्वघोष बुद्ध चरितम रचित रचना है, और तृतीय सर्ग हमको पढ़ाना है। ठीक है, चलिए। मेन आपका तृतीय सर्ग 10 श्लोक पढ़ाना है, कुल मिलाकर बृहत। चलिए, 15वां आप देखेंगे धर्म चक्र परिवर्तन, इनका प्राप्त होता है हिंदी में। ये सब हिंदी में ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए मैंने अलग चाह बता दें। चलिए, 16वां आपका विभिन्न व्यक्तियों का उनकी शिष्यता और ग्रहण करना। 17वां आपका महाशिष्यों की प्रवज्जा, और 18वां आपका अनाथ पिंडज की दीक्षा, अनाथ। और 19वां आपका है बुद्ध की अपने पिता से भेंट। हाँ, इस 19वां में करते हैं बुद्ध अपने पिताजी से भेंट, एक पारिवारिक जीवन से थे। ठीक है, तो कल इनके विषय में तो काफ़ी मैंने बता दिया। चलिए, 20वां आपका जेतवन स्वीकार किए थे। 21वां का प्रवज्जा स्रोत वर्णन, प्रवज्जा संस्कार होता था ना, वही है। चलिए, 22वां आपका गौतम का आम्रपाली के उपवन में जाना। गौतम को क्या आम्रपाली उपवन था, उसी में जाना, उसी को वर्णन है, सर्ग बन गया है ये भी 22वां सर्ग। 23वां सर्ग है आयु पर अधिकार करने का प्रयास का वर्णन। आयु पर अपने अधिकार करते थे कि मैं इतने साल जीवित हो रहूँगा। अभी भी बहुत लोग हैं आयु पर अधिकार करते हैं, कितना रोग हो जाए अपने आयु पर अधिकार कर लीजिए कि मैं 100 साल जीवित रहूँगा बस। ठीक, तो 100 साल जीवित रहते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, 24वां है लिच्छवियों पर गौतम की अनुकंपा। लिच्छवियों पर गौतम की अनुकंपा है। 25वां है निर्वाण पथ पर गौतम का अभियान। चलिए, 26वां है महानिर्वाण, महानिर्वाण के विषय में बताया गया है। और 27वां है निर्वाण की प्रशंसा। चलिए, 28वां है धातु विभाजन एवं स्तूपों का निर्माण। धातु विभाजन एवं स्तूपों का निर्माण करना। ठीक है, इसी प्रकार से आपके 28 सर्ग पूरा हो गए हैं। हाँ, अब हम थोड़ा सा अश्वघोष के विषय में बताना चाहेंगे। तब आपको मंगलाचरण पहला, एक मंगलाचरण तो पहला आपको बताना ही चाहिए कि कौन सा है, नमस्कारात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है, कि अभी क्या कहते हैं आशीर्वादात्मक है। ये सब आपको जानकारी आवश्यक है। ठीक है, चलिए। अभी हम अब आपको लेकर आ रहे हैं कि अश्वघोष के विषय में थोड़ा सा जान लेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, अश्वघोष महाकवि, अश्वघोष महाकवि अश्वघोष का सामान्य परिचय का जो कुछ परिचय मिल रहा है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सामान्य परिचय है। चलिए, अश्वघोष के विषय में चीनी खाए वाला नहीं, चीनी और तिब्बती साहित्य में लगभग प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, चीनी और तिब्बती साहित्य में, यहाँ से नहीं। हमको लगता है चीनी भाषा में लिखी रही होगी या तिब्बती भाषा में लिखी रही होगी, तब उससे हिंदी प्राप्त हुआ और हिंदी से फिर संस्कृत प्राप्त हुआ। इसी टाइप में इनका चला। और इनका जन्म साकेत अयोध्या में माना जाता है। ठीक है,
और इनका निवास मतलब जन्म तो यहाँ साकेत में हुआ, लेकिन पेशावर, कटक जिसको कहते हैं, पेशावर में इनका जो है निवास, वहाँ जाकर रहने लगे। ठीक है। माता का नाम सुवर्णाक्षी है और अश्वघोष को भदंत, महाकवि और महावादी भी कहा जाता है। बौद्ध से पहले शैव थे। शैव माने शिव के पुजारी थे। शिव मतलब जो शिव, भगवान शिव को पूजा करते हैं, बहुत ऐसे कवि हैं, शिव हैं, शैव हैं। बौद्ध से पहले क्या थे? शैव मतानुयायी थे और बाद में इन्होंने बौद्ध भिक्षु बन गए, कहने का मतलब। और इनकी रचनाएं क्या हैं? रचनाएं तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये 4 आपके मुख्य हैं। मुख्य मतलब 4 ज़्यादा प्रमाणित माने जाते हैं। तमाम अपना अपना कवि मत दिए हैं, बहुत ज़्यादा विस्तारित हो जाता है, इसीलिए मत उत नहीं। 4 आप रचनाएं जानिए। बुद्ध चरितम तो आप जान ही रहे हैं, बड़ा फेमस है। सौंदरानंद काव्यम दूसरी रचना है। गंडीय स्तोत्र गाथा ये भी है। और आपका सरितपुत्र प्रकरणम चौथी रचनाएं हैं। इसी प्रकार से 4 रचनाएं मिलती है। और उसके बाद आगे आप देखिए, कृष्ण नरेश और कृष्ण कनिष्ठ, यह दोनों 78 ईसा पूर्व और 102 ईसा पूर्व के बीच माने जाते हैं। कौन? कुषाण के नरेश कनिष्ठ 78 से 102 ईसा पूर्व के मतलब माने जाते हैं, उनका जन्म हुआ था। अब उसी के समकालीन ये थे महाकवि अश्वघोष भी थे, इन्हीं के समकालीन। अब 100 तो हो गया ना, 100 तो अगर मान रहे हैं तो ये भी इनके समकालीन है। 102 इनका मान रहा था। इनका जो है प्रथम के उत्तरार्ध मीन जानते हैं, और द्वितीय के पूर्वार्ध। उत्तरार्ध पूर्वार्ध क्या है? 1 साल से लेकर के 1 वर्ष से लेकर के मान लीजिए 49 वर्ष तक पूर्वार्ध कहा जाता है। पूर्वार्ध कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे देखिए 78 वर्ष है, अगर ये 50 के अंदर होता तो पूर्वार्ध हो जाता। अब जैसे 50 से ऊपर हो जाएगा, 50 वर्ष से एवं ऊपर या आगे कह लीजिए 50 से 100 तक मान चलिए, उत्तरार्ध हो जाता है, उत्तरार्ध हो जाएगा। अब ये 50 से 100 के बीच में है 102, इनका कहा जाएगा पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध ही माना जाएगा। ठीक है। मतलब अगर कहा जाएगा 102 के पूर्वार्ध कहा जाएगा। अब 102 मतलब 100 के पूर्वार्ध माना जाएगा। क्यों? ये 100 के अंदर में आ रहे हैं ना, पूर्वार्ध हो जाएंगे। अगर इसके पहले अगर कोई होता है 1 वर्ष से उत्तरार्ध हो जाएगा, 1 वर्ष। अब जैसे अब मान लीजिए 100 वर्ष के बाद अगर कोई रहेगा, मान लीजिए इनकी पैदाइश मान लीजिए अश्वघोष की 102 पर हुआ है, क्या हो जाएगा? तब 102 पर है तो पूर्वार्ध हो जाएगा। अगर 149 तक पैदा हुए हैं अश्वघोष, तो 149 तक हुए हैं तो पूर्वार्ध ही माना जाएगा। जैसे 150 हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, 99 तक हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा? तब पूर्वार्ध उत्तरार्ध हो जाएगा। उत्तरार्ध मीन बाद, पूर्वार्ध मीन पहले। ठीक है। पूर्वार्ध उत्तरार्ध वही है। पूर्वार्ध प्रथम के उत्तरार्ध मतलब अंतिम क्षण, और द्वितीय के पूर्वार्ध। अब प्रथम को अंतिम को मतलब 50 वर्ष से ऊपर मान लीजिए। प्रथम वर्ष 50 वर्ष से ऊपर 160, 70, 80 रहे होंगे, और नहीं तो आप द्वितीय के पूर्वार्ध। द्वितीय का मतलब द्वितीय जो है, द्वितीय ईस्वी जो है उसके पूर्वार्ध में पहले थे। द्वितीय के 100 लेकर 49 के अंदर रहे होंगे। यही आपका क्रम है।
इसको लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब हम चलेंगे मंगलाचरण की तरफ। मंगलाचरण देखेंगे, मंगलाचरण क्या है, कितने प्रकार के हैं, इनका क्या मंगलाचरण है, इस विषय में आप वो बताना चाहेंगे। ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए, फ़ोटो ले लीजिए, बढ़िया सा आप लोग याद कर लीजिए। झारखंड पीजी के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए स्पेशल क्लास चल रही है। लेकिन इसमें पीजीटी ही पढ़ाते थे, लेकिन अब झारखंड आ गया, झारखंड मांग होने लगी, तो इसी प्रकार से झारखंड होने लगा है। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत। अब हम आगे चलेंगे मंगलाचरण की तरफ। हाँ चलिए, अब हम संवेगोत्पत्ति जो है, तृतीय सर्ग का नाम है संवेग उत्पत्ति। इसके जानने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा मंगलाचरण जान लेंगे। ठीक है, मंगलाचरण हम जान लेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। और इस मंगलाचरण में हाँ, अब इसमें इक्ष्वाक वंशर्ण वसन प्रसूतः। इक्ष्वाक वंश जो है वर्ण, इक्ष्वाक वंश वर्ण प्रसूतः मीन पैदा हुए हैं। कौन है इक्ष्वाक वंशी? कौन है? भगवान बुद्ध हैं। ठीक है, इक्ष्वाक वंशी। ठीक है, हाँ, ये इक्ष्वाक वंशी राजा थे। अब आप इसको देखेंगे, इंद्रव्रजा छंद है, शादिन्द्रव्रजा यदि तौ जगौगा, शादिन्द्रव्रजा यदि तौ जगौगा, इक्ष्वाक वंशार्णवशं प्रसूता, प्रेमाकर्ष्य चन्द्रयो प्रजानां, साकेषु साकल्यगुणाधिवासा, शुद्धोधनाख्यो नृपद बभूव। बभू मीन हुए, लिट लकार का रूप है भैया, इसको देख लीजिए आप। लिट लकार का रूप है, P1 का रूप है। लिट लकार का रूप है आपका P1 है। क्या है? P1, प्रथम पुरुष एक वचन लिट। बभू बभूवतु बभूव, बभू बभूविम बभू, अरे यार, बभू बभूवतु बभूव, बभू बभूविव बभू, ए भी तीन प्रकार। फिर बभू बभूविम बभूविव, बिम हो जाता है अंत में। नृपत मीन होता है राजा, यहाँ विसर्ग लगा लीजिएगा आप। हाँ, नृपत मीन राजा। कौन राजा? वही राजा हुए, भगवान बुद्ध राजा हुए। इक्ष्वाक वंशार्ड वर्षं प्रसूते प्रसूताः, प्रेमाकर चन्द्रयु प्रजनमो, साकेषु साकल्यगुणाधिवासा, शुद्धोधनाख्यो नृपति बभूव। इक्ष्वाक वंशी राजा थे। इक्ष्वाक वंशी मीन, इक्ष्वाक वंशी राजा कौन थे? भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे। ठीक है, इक्ष्वाक वंशी राजा कौन है? भगवान बुद्ध हैं। वसन मीन पैदा हुए हैं। प्रसूत माने वसन माने अपने वास पर, अपने घर पर ही, मतलब प्रसूत माने पैदा हुए हैं। प्रेमाकरश्च चंद्रायु प्रजानाम। प्रेमाकर, चंद्रा मीन चंद्रमा के समान है, प्रेमा मीन कमल के समान है, यु मीन के समान है। इसमें जान लीजिएगा रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार है और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार, ठीक है। यू है तो उपमा है, जान लीजिए। यू मीन समान, किसके समान है? चंद्र के समान है। प्रजा नाम में आम राम शाम षष्ठी बहुवचन, प्रजाओं के मालिक हैं। कौन हैं? प्रजाओं के मालिक हैं। कौन? भगवान बुद्ध। साकेषु
शाकल्य गुणाधिवासा। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए, प्रजाओं के लिए चंद्र सदृश हैं। प्रजाओं के लिए कैसे हैं? चंद्र के समान है, चंद्रमा के समान है, जान लीजिए। सदृश प्रेम का आकार संपूर्ण गुणों का निधान शुद्धोधन नामक राजा शाक्यों में हुआ। शाक्येषु में, शाक्यों में, इस सप्तमी का बहुवचन रूप है। शाक्यों में। साकल्य, साकल्य मीन्स समान। गुणाधिवासा, गुणाधिवासा माने गुण के समान, गुणों के अनुरूप में हुए। शुद्धोधनाख्यो, शुद्धोधन धन शाक्यो, शुद्धोधन नामक, शुद्धोधन नामक निपति में राजा बभूमिन हुए। बभू रूप वह है जो आपके सामने घटनाएं घटी नहीं हो। ठीक है, चलिए लाइव चल रहा है, आप लोग आ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए फटाफट। कितने लोग जुड़ रहे हैं? इतने लोग जुड़ रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा नहीं है। फटाफट सब लोग जुड़ जाइए, हैं, तब जाके स्टार्ट होगा। इक्ष्वाकुवंशी, इक्ष्वाकुवंशी रूप में, इक्ष्वाकुवंशी रूप में यह जो है शुद्धोधन नामक नृपत बभूमिन पैदा हुए, प्रसूत मीन पैदा हुए। ठीक है, अब इसमें यह कथावस्तु में, यह मंगलाचरण में, मंगलावरण कथावस्तु निर्देशात्मक है। कथावस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, कथावस्तु निर्देशित किया गया। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। कौन कौन? नमस्कारात्मक, नमस्कारात्मक, रात्मक और आशीर्वादात्मक, आशीर्वादात्मक, वादात्मक, और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। 3 प्रकार के। ये क्या है? आपका मंगलाचरण, इसको याद कर लीजिएगा, वस्तु निर्देशात्मक है। ठीक है, और इंद्रवजा छंद है भैया, इंद्रवजा छंद। स्यादिंद्रवज्जा यदि तौ जगौगा, स्यादिंद्रवज्जा यदि तौ जगौगा। इक्ष्वाकुवंशावर्णं प्रसूति, इक्ष्वाकुवंशार्णवशं प्रसूति। प्रेमाकरश्चन्द्रयु प्रजानां, शाक्येषु शाकल्यगुणाधिवासा। शुद्धो ननाख्यो नृपतिर्बभूव। इसी प्रकार से आप लोग राग भी युक्त कर लीजिएगा। ठीक है, शुद्धोधन नामक नृपति माने पैदा हुए, बभू माने हुए। कैसे थे? उनका वंश का नाम इक्ष्वाकुवंशी है राजा। कैसे थे? प्रेमाकृष्य चंद्रयु। यह उपमा अलंकार का प्रयोग बभू उपमा के समान है। इसको आप लोग गोला कर लीजिए। यू जहाँ आए तो जान ले उपमा अलंकार है। रूपक माने भेद आरोप कर दे रहे हैं। किसका भेद आरोप कर दे रहे हैं? चंद्र के समान नहीं, चंद्र ही हैं एकदम। सदृश प्रेम आकार संपूर्ण, उन्हीं के चंद्र के समान। सदृश माने से एकदम समान, उन्हीं के समान, चंद्रमा के समान जो है प्रेम करने वाले, संपूर्ण गुणों का निधान करने वाले। साकल्य माने समान, साकल्य में संपूर्ण होता हो, साकल्य में संपूर्ण, उनके संपूर्ण गुणों का निधान करने वाले, संपूर्ण गुणों का विख्यात करने वाले। वह कौन है? निधान करने वाले शुद्धोधन नामक राजा शाक्यों। शुद्धोधन नामक राक्षस नहीं, राजा शाक्यों में हुआ। ठीक है, इक्ष्वाकुवंशी वशं प्रसूते। प्रेमास चंद्रायु प्रजानां,
शाकेश शाकल्य गुणाधिवासा शुद्धोधनाख्यो नृपतिर्बभूव। बभूव माने पैदा हुए, कौन हुए? शुद्धोधन नामक नृपत पैदा हुए। कौन वंश थे? इक्षास वंश में। प्रसूत माने पैदा हुए थे, किसके समान है? प्रेमास्वरस माने प्रेम, ये जो है इनका प्रेम कैसे है? चंद्रमा के समान प्रेम का आकार है। प्रेमाकार अमीन, इनका प्रेम का आकार कैसा है? प्रेमाकार अमीन, प्रेम का आकार, प्रेम आकार, प्रेम का आकार जो है चंद्रमा के समान है। जानते हो, तैसे तैसे नहीं है। ठीक है। शाकेश मीन शाक्यों में, शाकल्य मीन संपूर्ण गुणा निधान, संपूर्ण गुणों के निधान वाले हैं, ऐसे तैसे नहीं है। और वो कौन है? शुद्धोधन नामक शाक्यों में राजा पैदा हुए हैं। ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले कथा वस्तु निर्देशात्मक है, ये इंद्रवजा छंद है और रूपक अलंकार है, उपमा भी अलंकार है। हाँ, 3 प्रकार का मैंने बताया है। और सप्तमी एक बहुवचन है, शाकल्य षष्ठी एक वचन है, वासा प्रजा नाम आम षष्ठी बहुवचन है, प्रसूता प्रथमा एक वचन है, इक्षाक वंशः। ठीक है। प्रेमचंद्र। ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग निकाल लीजिए और सब ठीक है। और इसमें सब फटाफट संवेगों को उत्पत्ति तृतीय विभक्ति, तृतीय आपका है। संवेग की उत्पत्ति शुद्धोधन धन माया भगवान कौन है? भगवान बुद्ध हैं। मंगलाचरण है आपका, इसीलिए कल बताए थे मंगलाचरण आपको बताएंगे हम। सबसे पहले मंगलाचरण बताएंगे, तब पहला श्लोक बताएंगे, इसे नहीं झोंक देंगे। चलिए ठीक है। अब आप लोग देखते रहिए, लिखते रहिए। अब चलते हैं हम प्रथम श्लोक की तरफ चलते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए। हाँ चलिए। अब प्रथम श्लोक है यहाँ आपका। प्रथम श्लोक है आपके चैप्टर का, आपके जो कोर्स है उसका, आपका तृतीय सर्ग का प्रथम श्लोक है। ठीक है। चलिए, ये हमको लगता है इंद्रवजा छंद में ये भी है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 वर्ण है। शादिन्द्रव्रजा यदि तौ जगौगा, शादिन्द्रव्रजा यदि तौ जगौगा, शादिन्द्रव्रजा यदि तौ जगौगा, तदा कदाचिन् मृदुसाद्वलानि पुंसः कोकिलन्नादिता पादकानि, सुसाव पद्माकरमण्डतानि, गीतैर्निबद्धानि शाकाननानि। ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग राग बना लीजिए। ततः मीन ततः, कदाचित, कदाचिन था, कदाचिन है, कदाचित कर दीजिए, कदाचित। कदाचित मीन कभी कभी। मृदु, मृदु मीन मीठी, मीठी। श्राद्धलानि, मीठी आवाज़ों से। पुंस कोकिला, पुंस कोकिला, एक पुंस कोकिला आता है नहीं सूत्र। ठीक है। पुंस कोकिलान, कोकिलान माने कोयल की बोली, कोकलान। ठीक है। नादिता मीन आवाज। पादपान, जंगल के, कमल के, पादपान मीन होता है जो कमल है उसी के जो पत्तियां हैं उसी को पादप कहते हैं।
ठीक है। पादप मीन वृक्ष, किसके वृक्ष हैं? कमल के वृक्ष के, कमल के जो पौधे हैं उसी के। सुश्राव में सुनकर, सुश्राव में सुनकर, पद्माकर मंडितानि गीतर निबंधे सह काननानि। सह माने वह प्रोनाउन है ये, काननान मीन होता है उस जंगल में, कानन माने जंगल होता है। तब किसी समय उस सिद्धार्थ ने, सह माने देखो वह सिद्धार्थ, वह यहाँ सिद्धार्थ लिख लीजिए, सिद्धार्थ, वह सिद्धार्थ ने प्रोनाउन है, वह सिद्धार्थ ने वन के संबंध में सुना और वन कोमल तृणों के समान है। कदाचित मीन कभी वह वन के समय में क्या सुना था? वन के समय में सुना था जो है मृदु मीन उसकी मीठी आवाज़, स्वादुलान मीठी आवाज़ों से युक्त हो करके उन्होंने कोमल तृणों से, कोमल तृणों की आवाज़ सुन, जैसे कोमल तृण होता है कमल में, हाँ उसी टाइप में जो है पादपान मीन कमल के जो तृण होता है, तृण मीन तृण चाहे कहिए चाहे पत्ता कहिए चाहे जो कहिए, कमल के तृणों के संपन्न थे। मतलब उनकी आवाज़ जो सब सिद्धार्थ ने वन में सुना था, जैसे बहुत कोमल जो है, कहने का मतलब होता है कमल, वैसे सुरीली आवाज़ कोमल सुना। कौन सुना? वह से तात्पर्य है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ने सुना। ठीक है। और वहाँ के वृक्ष कोयल की ध्वनि से हो करके जो पुंस कोकिला नादिता, कोयल की ध्वनि की आवाज़ जो गुंजायमान, नादिता मीन पूरे गुंजायमान थी, और तथा कमलों से समान से युक्त सुशोभित गीत से निबंध, तथा पद्माकर मंडकानि, पद्माकमीन तालाब, जो कमल जो है, कमल कैसे थे? मंडितान मीन भरे हुए थे कोमलों से, तालाब से, तालाब से भरे हुए कमल थे। ठीक है। इसी प्रकार से सुशोभित निबद्ध हो रहा था, इसी प्रकार से सुशोभित हो रहा था। कैसे हो रहा था? वह राजा, वह सिद्धार्थ, वह महाराजा उस जंगल में पहुँचे, उस जंगल की आवाज़ को जैसे कोमल जैसे तृण होता है उसी प्रकार से कोमल जैसे आवाज़ों को भी सुना। वहाँ के वृक्षों, कोयलों, वृक्षों से, पादप माने वृक्ष होते हैं, ठीक है, पादप माने वृक्ष ले लीजिए, वृक्ष गुंजायमान हो रहा था, मृदु मीन मीठी आवाज़, साधलान माने गुंजायमान हो रहा था। और उनकी आवाज़ को देख करके, हाँ यहाँ वृक्ष ले लीजिए, वृक्ष, पादप माने वृक्षों के, वृक्षों के कोयलों की ध्वनि, कोयल माने वृक्षों की, कोयल की ध्वनि आवाज़ आ रही थी, गुंजायमान हो रहा था, नादिता मीन गुंजायमान हो रहा था। तथा कमल, कमलों से भरे तालाब से युक्त, सुरसाव में सुन कर, पद्माकरम मंडितान मीन कमलों से भरे युक्त तालाब को देख करके सुशोभित गीत से निबंध, गीते निबद्धानता काननान, वह जंगल सुशोभित हो रहा था। कहने का मतलब यह जो है प्रथम श्लोक है। अब आपको पूछा जाएगा वह जंगल कैसे लग रहा था? काननानी सा गीत से निबद्ध हो रहा था। ठीक है। इसी प्रकार आप लोग देख लीजिएगा कि इसको गीत से, सुंदर आवाज़ से युक्त हो रहा था। ठीक है। हाँ हाँ, तत् मीन तत् कदाचिन, कदाचिन मीन कभी, एकाएक, किसी, कदाचिन मीन किसी जंगल में लिख लो, तत् मीन तब लिख लो, तब, कजाति मीन किसी, कजाति मीन कोई या किसी, और उस मृदु आवाज़ से, मृदु माने मीठी आवाज़ को सुना, सादलान माने सुन करके वह कोमल वनों के जो है तृणों से संपन्न था। और कैसे वहाँ के वृक्ष थे? वृक्ष कोयलों से गुंजायमान थे, वहाँ पादपान वृक्ष में आवाज़ से गुंजायमान हो रहे थे। ठीक है।
और तालाब भरा हुआ था, कोमल से भरा हुआ था। गीत कैसे निबद्धान माने जैसे एक पंक्ति में हो करके गीत गा रहे थे सभी लोग। ठीक है, चलिए आज तक इतना ही। अब कल से दूसरा श्लोक प्रारंभ होगा। इसी प्रकार से 10वां श्लोक तक चलेंगे, उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करिए। और उसके बाद जो है झारखंड पीजीटी चल रहा और मित्रों के पास शेयर कर दिया करिए सबसे पहले ही। ठीक है, और इसमें आप लोग नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, उसके बाद आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।